नमस्कार साथियों, स्टडी सफर की इस एपिसोड पे आपका स्वागत है। आज नीतीश कुमार जी ने जो कहा किया, उसके बाद बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने कहां जाकर के गिरेगी, कितना नीचे तक पहुंचेगी, इस बात का अंदाजा भाजपा से ज्यादा कहीं ना कहीं संघ परिवार को है। आरएसएस के थिंक टैंक को है। किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। जो शुरुआत तकरीबन महीने भर पहले जातिगत जनगणना यानी कास्ट सर्वे के माध्यम से जो बुनियाद नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर डाल दी थी, आज उस बुनियाद के ऊपर जो इमारतें, राजनीतिक इमारत जो खड़ी करने की कोशिशें की गई, उसने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की भट्टा किस तरीके से बैठाने वाली है, उसकी मुकम्मल नींव रख दी है। इसकी कल्पना जो है, इसकी कल्पना मात्र से ही भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं सहमी हुई दिखाई देती है। किस हालात में बीजेपी और हिंदुत्व के नैरेटिव को नीतीश कुमार ने खड़ा कर दिया है, न सिर्फ बिहार के भीतर बल्कि बिहार के बाहर भी उसका जो असर पड़ा है। उसके भीतर अब इस बात को भूल जाइए आप कि पूरी तरीके से कि अब जो है राम मंदिर के मुद्दे के आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर सवर्ण मतदाताओं के बड़े तबके को, अपर कास्ट ब्राह्मण बनिया पार्टी माने जाने वाली बनिया या फिर ब्राह्मण बनिया का जो बीजेपी का बड़ा तबका भी समर्थन देता हुआ नजर आएगा। इस बात को कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन जो नीतीश कुमार ने बुनियाद डाली नहीं, वो भी विधानसभा के माध्यम से, उस बुनियाद पे बीजेपी ने इस रूप में कल्पना कभी नहीं किया होगा। बात दरअसल यहाँ पे निकल कर के आती है कि नीतीश कुमार ने बिहार के भीतर आर्थिक गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक किया। किस कम्युनिटी में, किस बिरादरी में कितने ज्यादा लोग गरीब होते हैं, कितने ज्यादा लोग गरीबी रेखा से थोड़े ही ऊपर है और कितने लोग अमीर हैं। जब यह आंकड़ा निकल करके आया तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जमीन कहीं ना कहीं खिसकते हुए नजर आई। जिनको बिहार में माना जाता था या संपन्नता के पायदान पे सबसे ऊपर है, वह अपने कैटेगरी में संपन्नता के पायदान से सबसे नीचे दिखे हैं। जिनके बारे में माना जाता था कि वह आर्थिक रूप से संपन्न होने के साथ साथ सामाजिक रसूख भी उनके उन्हीं तरीके से है, लेकिन उस सामाजिक रसूख के सहारे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अपनी चुनावी इमारत को लिखने में कहीं ना कहीं लगी हुई थी। उस चुनावी इमारत को बनाने में अब नीतीश कुमार ने उस प्रस्तावना को कहीं ना कहीं अलग तरीके से नई गढ़ दी है। आर्थिक गणना के जो आंकड़े निकल करके बिहार के अंदर सामने है, बहुत चौंकाने वाली है। उन आंकड़ों के भीतर यदि आप गौर से देखिएगा तो 25.09% सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी को, लगभग 25% गरीब वालों की संख्या, 33% के आसपास 33.16% जो है वो पिछड़े वर्गों में गरीब लोगों की संख्या होती है। 6000 से कम आय वाले लोगों की, यही जो क्राइटेरिया कमोबेश, यही आंकड़े जब अति पिछड़े वर्ग तक अगर जाती है, पहुंचती है, तो वहां पर अति पिछड़ों में 33.58% गरीब लोगों की संख्या होती है, करीब करीब 34% का। जब यही अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के भीतर पहुंचता है तो यही आंकड़ा गरीबी का रेखा 42% के 43% के करीब करीब पहुंच जाता है। कमोबेश अनुसूचित जाति के भीतर भी यही परिस्थितियां, 42-43% गरीबी अनुसूचित जाति के भीतर होती है। इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा बहस किया जा सकता है। नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर भी सवाल किया जा सकता है कि अति पिछड़ा महादलित की जो राजनीति थी, इसके बावजूद भी इतनी ज्यादा गरीबी शेड्यूल कास्ट के भीतर क्यों है। 1/3 अति पिछड़ा वर्ग के लोग और पिछड़ा वर्ग के लोग गरीब क्यों होते हैं, सवाल हो सकते हैं। नीतीश कुमार भी अपने तर्क देने के लिए स्वतंत्र हैं कि लंबे अरसे से करीब करीब 1.5 दशक से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है। जो बिहार के साथ बुनियादी दर्जे हैं, बुनियादी दिक्कतें हैं, जो झारखंड बंटने के बाद सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट उधर हो गया, बिहार की आर्थिक तरक्की को रफ्तार देने के लिए इस बुनियाद को रखे जाने की कहीं ना कहीं जरूरत है, वो बिना विशेष राज्य दर्जे के संभव नहीं है। ऐसा जो नीतीश कुमार का नया तर्क था, इस तर्क को कहीं ना कहीं मजबूती दे सकते। स्वाभाविक तौर पर किसी के ऊपर आरोप लगाए तो तर्क देगा, तर्क इस करीब करीब 1.5 दशक से पहले से इस तर्क का बुनियाद, तो दिल्ली तक के सम्मेलन में नीतीश कुमार इस बात का जिक्र करते हैं, वो बुनियाद रख चुके हैं। लेकिन जो सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा निकल के आया, जो 25.09%, जो हर चौथा जनरल कैटेगरी स्वर्ण परिवार का व्यक्ति गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है। सामान्य वर्ग का हर चौथा व्यक्ति गरीब है बिहार के भीतर। उस गरीबी को अगर बिहार के स्वर्णों की जाति के मामले में कहीं ना कहीं देखने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आती है कि वो गरीबी किस रूप में सामने निकल के आती है। जातियों के रूप में अगर आप झांकिएगा तो जातियों के रूप में आप देखने के ऊपर देखिएगा कि जिन्हें सबसे ज्यादा
बिहार प्रदेश के अंदर अमीर माना जाता था, समानता के पायदान पे सबसे ऊपर उन्हें देखा जा रहा था। और जो भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व के सबसे बड़े ध्वज वाहक बने हुए थे, उनके अंदर गरीबी के आंकड़े को देखने के बाद जो है दिल्ली से पटना तक, नागपुर से लेकर के संघ के दफ्तरों तक और कहीं ना कहीं उस कथित गुजरात लॉबी तक भी हलचल कहीं ना कहीं दिखाई देगी, जो यह सोच रहे थे कि उस संपन्नता के सहारे ही, जिस तबके को संपन्न माना जा रहा था, उसकी संपन्नता के सहारे बिहार प्रदेश के अंदर उसकी संपन्नता की फुसफामी के अंदर भीतर रख करके उसको कहीं ना कहीं उसके सहारे अपने चुनावी हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में एक बड़ा प्रभावित कदम उठा लिए थे। लेकिन आंकड़े ठीक उसके उल्टे हो गए। किसी को पता ही नहीं, कोई सोच नहीं सकता था कि बिहार के अंदर भूमिहार समाज को, जिस भूमिहार समाज को यह माना जाता है कि बिहार के अंदर सबसे संपन्न, आर्थिक सामाजिक रूप से सर्वाधिक प्रभावशाली बिरादरी है, उस भूमिहार समाज के अंदर गरीबी का आंकड़ा जो है सबसे ज्यादा है, स्वर्णों में सबसे ज्यादा है। किसी को ये बात अंदाजा रहता है कि बिहार के अंदर 27.58% यानी करीब करीब 27.5% से ज्यादा भूमिहार गरीब है बिहार के अंदर। अब तक किस्सों कहानियों की किताब में आपने देखा होगा, समझा होगा कि किसी गांव में कोई गरीब ब्राह्मण होता था, कभी भी नहीं सुना होगा कोई गरीब भूमिहार रहा। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व का जो झंडा होने के बावजूद भी बिहार प्रदेश के भीतर में जिनको गरीब ब्राह्मण कहा जाता था, उनमें भी गरीबी का आंकड़ा जो भूमिहारों से कम, यानी 27% भूमिहार गरीब है। करीब करीब भूमिहार परिवार गरीबी रेखा के नीचे बिहार के अंदर, जबकि ब्राह्मण 25% गरीब है। फिर भी ब्राह्मण में है, लेकिन ब्राह्मण भूमिहार से कम है। तो तमाम ये बातें जो निकल करके बिहार में आ रही है, एक सोशल से लेकर के एक्सप्लॉइटेशन, समानता मानसिकता के तमाम आरोप भूमिहार के भी ऊपर लगाए गए। लेकिन स्वर्णों में सबसे ज्यादा गरीबी किसकी निकल गई? तो गरीबी निकली उस भूमिहार समाज की। 24% के करीब करीब ठाकुरों के भीतर यानी राजपूतों के भीतर भी गरीबी है। अब ये यहाँ पर बात होता है कि आप राजपूत की बात करें, भूमिहार की बात करें, ब्राह्मण की बात कर ले, तो यह सभी बिरादरी जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उस चुनावी हिंदुत्व का झंडा उठा करके वर्तमान समय में बैठी है, जिस चुनावी हिंदुत्व के बारे में तमाम तरह की बातें निकल करके आती है। यह भी कहा जाता है कि यह लोग राम मंदिर बनने से इनकी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, राम मंदिर बनने से इनकी गरीबी दूर हो जाएगी, राम मंदिर बनाना ही इनका लक्ष्य, उन्हीं इनका जीडीपी का सबसे बड़ा मतलब तरीका है। किस तरीके की मानसिकता को चाहे चाहे अनचाहे, जाने अनजाने में इस कम्युनिटीज के अंदर रखा गया, उनके दिमाग के अंदर भरा गया। जरा आप इस बात की कल्पना कीजिए, जिस कम्युनिटी का हर चौथा परिवार ही गरीब होता है, वही कम्युनिटी अगर आज से 4, 5, 6, 7, 8 महीने पहले की अगर बात कीजिएगा, आंकड़े आने से पहले की, तो सबसे ज्यादा विरोध जाति जनगणना का जो लोग कर रहे थे वह यही अपर कास्ट के लोग थे। चाहे वो मुस्लिमों में शेख पठान की बात कर लीजिए या हिंदुओं में भूमिहार राजपूत ब्राह्मण की आप बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा विरोध जातीय जनगणना का, जो जातीय आधार पर और आर्थिक आधारों की जनगणना का विरोध जो कर रहे थे, ये यही लोग थे। क्योंकि हिंदुत्व का पर्दा कहीं ना कहीं आंख के ऊपर पड़ा था, हिंदुत्व की चाशनी में सबको डुबाया जा रहा था। जब आंख आज खोली, जब आंखें खुल करके आंकड़े सामने आया, तो सबको शीशे की तरह साफ साफ नजर आने लगा कि चाहे पिछड़ों वर्ग के लोग हो या अग्रणी वर्ग के लोग हो, गरीबी कमोबेश समान रूप से है। गरीबी कभी जाति देख करके नहीं आती, आर्थिक विपन्नता जो है कभी भी सामाजिक हैसियत और रसूख देख करके नहीं आती कि वह ऊंची जाति के है या नीची जाति के है। माना दलितों के भीतर गरीबी ज्यादा है, पासवानों के भीतर जिनकी नुमाइंदगी चिराग पासवान भी करते बिहार प्रदेश के अंदर। रामविलास पासवान 9 बार सांसद रहे, चिराग पासवान 2 बार से सांसद है। रामविलास पासवान कई सारे मंत्रालयों के मंत्री रहे, अब वो उनकी देहांत हो गई है। लेकिन क्या पासवान मतदाता जो है, चिराग पासवान उनके परिवार से यह बात पूछेंगे ना कि आपने हमारी गरीबी मिटाने के लिए क्या किया है? क्या भूमिहार मतदाता यह बात नहीं पूछेंगे गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं, स्वजातीय नेताओं से, क्या आपने हमारे कम्युनिटी के लिए भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व दायरे में जो हमें लेकर के खड़े किए, उस चुनावी हिंदुत्व के दायरे में ले जाने के बावजूद भी 27.5% गरीब परिवार हमारे कम्युनिटी, हमारी जाति से क्यों है? यह हर कोई सवाल करे, अपने नेताओं से सवाल करेगा, हिंदुत्व के झंडा से पूछेगा। जय हिंद।